psychology. We do not charge for only listening. Huge line between normality and abnormality. कौन सी साइकोथेरेपीज होती हैं? जहाँ पे ह्यूमन है वहाँ पे साइकोलॉजी आती है. Hello everybody, welcome to today's podcast. I'm your host Anushri Ahuja and I'm pursuing Masters in Clinical Psychology from Dr. D.Y. Patil, Arts, Commerce and Science, Pimpri. Today we have special guest with us, Dr. Anegha Joshi, who's also the department in charge of Dr. D.Y. Patil, Arts, Commerce and Science. She is also working as a psychologist since more than 10 years now, and she's my guide and she's my mentor as well. Welcome ma'am, thank you for joining us today. Thank you Anushri. Hello everyone. And myself, Dr. Anegha Joshi. I am in this field for last 10 years, and I'm working as a psychologist, as a psychotherapist for really, really long time. And I'm really happy that you guys invited me today. Our pleasure, ma'am. Thank you. How have you been, ma'am? How are you now? I'm good, Anushri, and I'm really happy that you guys have come up with this very innovative kind of thing to spread awareness about mental health. Yeah. I'm really happy. Everybody must be thinking that why are we choosing this topic, psychology? Why are we even discussing about it? So October is considered as Mental Health Awareness Month, and on that occasion we have invited Dr. Anegha Joshi to discuss and to tell you about what is psychology. So ma'am, psychology hota kya hai? What is psychology exactly? Psychology actually under social sciences actually एक थेरी सब्जेक्ट है, नो डाउट अबाउट इट. एंड जिसमें एक्चुअली हम जैसे थ्योरेटिकली कहा जाए तो हम ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी करते हैं. अब ह्यूमन बिहेवियर इज़, इफ़ वी टेक इट एज अ सिंपल टर्म, उसमें बहुत ज़्यादा एक वाइड स्प्रेड एस्पेक्ट्स आते हैं. सो ह्यूमन बिहेवियर है, फिर हम उसमें लोग ओवरऑल सेंसेशन उनका कैसा होता है, परसेप्शन कैसा होता है, वो अटेंशन कैसा होता है, वो मेमोराइज कैसे करते हैं, वो लर्न कैसे करते हैं, वो रिएक्ट कैसे करते हैं, वो रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं. इन सारी चीज़ों के जो हमारे ओवरऑल बिहेवियर के अलग अलग एस्पेक्ट है, इसको हम जो स्टडी करते हैं दैट इज़ बेसिकली साइकोलॉजी. वाह, काफ़ी ले मैन टर्म में मैम ने हमें एक्सप्लेन किया. थैंक यू मैम. मैम, हम साइकोलॉजी किस में कंसिडर करते हैं? ये एक साइंस है या फिर ये एक आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ का फील्ड है? एक्चुअली इसे दोनों तरीके से देखा जा सकता है, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि सोशल साइंसेस में का एक सब्जेक्ट है, ह्यूमैनिटीज़ में का एक सब्जेक्ट है, इसीलिए इसको आर्ट्स में भी कंसिडर किया जाता है. लेकिन अगर हम उसकी डेफिनेशन देखें, अगर हम उसका मीनिंग देखें, तो कहीं ना कहीं ये साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है. इसीलिए और अलॉन्ग विद दैट इस सब्जेक्ट में बहुत साइंटिफिक प्रोसेसेस से ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जाता है. इसीलिए आर्ट्स में भी आता है एंड साइंस में भी आता है. मैम, एक बहुत ही बेसिक से चीज़ लोग पूछते हैं कि तुम साइकियाट्रिस्ट हो या तुम साइकोलॉजिस्ट हो, तो एग्जैक्टली डिफरेंस क्या होता है एक साइकियाट्रिस्ट एंड एक साइकोलॉजिस्ट में? सो एक्चुअली सबसे बहुत बड़ा डिफरेंस है, साइकियाट्रिस्ट एक ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो उनकी स्टडी जो होती है, दे परस्यू देयर स्टडी, दे कंप्लीट देयर स्टडी इन मेडिसिन. सो वो जो होते हैं वो MBBS होते हैं, और उनका जो स्पेशलाइजेशन होता है, उनका MD जो होता है वो साइकियाट्री में होता है. ये लोग ऐसे होते हैं कि जो बेसिकली मेडिसिन दे के लोगों को ट्रीट करते हैं. और वेरा साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, जिनका एजुकेशन जो होता है वो बैचलर्स एंड मास्टर्स साइकोलॉजी फील्ड में होता है, स्पेशली क्लिनिकल साइकोलॉजी में कहा जा सकता है. और ये लोग जो होते हैं वो लोगों को साइकोथेरेपीज के और काउंसलिंग के थ्रू सपोर्ट करते हैं. करेक्ट. तो मैम, आपको क्या लगता है कि एक ह्यूमन को, एक पर्सन को साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास कब जाना चाहिए? Actually, it depends on the need of that individual. So many times when we explain during our lectures also, there is not a thin line actually, Anushri. There is a huge line difference between normality and abnormality. Okay? So जब हम हमारे आसपास जितने लोग हैं, जब हमें समझ में आता है, हम बहुत वेगली, बहुत ब्लाइंडली कहते हैं कि अरे इसका बिहेवियर ना सच में बहुत अबनॉर्मल है, या बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है, या फिर बहुत अजीब तरीके से बात कर रही है. सो व्हेन एज एन इंडिविजुअल, एज अ नॉर्मल पर्सन, वी अंडरस्टैंड कि
उनके बिहेवियर में जहाँ पे नॉर्मलिटी कम लग रही है और थोड़ा सा अबनॉर्मल लग रहा है, साइकेट्रिस्ट कैन हेल्प दिस पीपल वेयर उनका डे टू डे जो फंक्शनिंग होता है, जो उनका सोशल फंक्शनिंग है या उनका वर्क प्लेस फंक्शनिंग है या फिर उनका लाइफ फंक्शनिंग है, जो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। सो ऐसे लोगों को साइकोलॉजी साइकेट्रिस्ट के पास डेफिनेटली जाना चाहिए, जहाँ पे उनका बिहेवियर अलॉन्ग विद देम इंडिविजुअल उनके आसपास के लोगों पे, उनके फैमिली पे, उनके कलीग्स पे भी इम्पैक्ट करता है, और जहाँ पे उन्हें सिर्फ काउंसलिंग या सिर्फ साइकोथेरेपी से नहीं हम सपोर्ट कर सकते, उतना सफिशिएंट नहीं है, देन दे नीड टू गो विद द मेडिकेशन ऑल्सो, जहाँ पे उनको मेडिसिन लेना ज़रूरी है। फिर ऐसे लोगों ने साइकेट्रिस्ट के पास जाना ज़रूरी है। दैट ओनली साइकेट्रिस्ट कैन प्रिस्क्राइब। यस यस यस। तो मैम, कैन साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट वर्क हैंड इन हैंड? Yes, they do. They definitely do. So many times where psychiatrists can have certain limitations of only prescribing the medicines. Right. Correct? Right. But at the same time, psychologists can support for the well-being of that individual who is patient, and along with the family members or maybe their caregivers also. So ऐसे बहुत situations में ऐसा होता है कि जहाँ पे psychiatrist medicines के थ्रू सपोर्ट करता है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट साइकोथेरेपीज और काउंसलिंग के थ्रू करता है। सो ऐसे केस में बहुत बार तो यूजुअली स्टार्ट ही साइकोलॉजिस्ट से होती है, जहाँ पे हमें साइको एजुकेशन देना पड़ता है, कि जहाँ पे पहले हमें लोगों को ये इम्पोर्टेंस समझाना पड़ता है कि वाई दे नीड टू गो फॉर अ साइकेट्रिक ट्रीटमेंट। सो एक्चुअली रोल हमारा पहले शुरू होता है, जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट एक्सप्लेन करता है कि वाई यू नीड टू गो फॉर सर्टन काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, देन इट कैन बी मेडिकेशन और इट कैन बी साइकोथेरेपी। So they go well along with each other. Right. Medicines wala part to of course we get Yes. it. But if you're talking about the well-being, we're talking about the psychotherapies. What are the different techniques? As we know, सबका अपना परसीव करने का तरीका, सबकी इंडिविजुअलिटी, सबकी पर्सनालिटी अलग होती है, एंड डिफरेंट डिसऑर्डर्स में डिफरेंट थेरेपीज भी यूज होती हैं। Yes. सो हाउ कैन दी साइकोथेरेपीज, पहले बात तो मैं जानना चाहूंगी कि कौन सी साइकोथेरेपीज होती हैं मैम? ऐसे बहुत सारी साइकोथेरेपीज है। अगेन जैसे लोगों की दिक्कतें होती है, जैसे लोगों की प्रॉब्लम्स होती है, उसके हिसाब से हमें पर्टिकुलर साइकोथेरेपी या फिर पर्टिकुलर साइकोथेरेपी के कोई टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें टिपिकली क्लिनिकल बेस्ड अगर पेशेंट्स के बारे में, अगर हमें उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अगर हमें कुछ या उनको सपोर्ट करने के लिए साइकोथेरेपिस्ट की बात करनी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है वो बहुत हाईली एप्लीकेबल है, बिकॉज बहुत बार लोग what they think, what they sense, what they perceive and basically how they behave. Right. अगर उनके इसमें इश्यूज है और उसका ही उन पे इम्पैक्ट हो रहा है, तो CBT इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थेरेपी विच इज़ बीन यूज। देन उससे अलाइड ऐसी बहुत सारी थेरेपीज़ है जो आज के इसमें मतलब बहुत सालों से यूज़ हो रही है और अभी भी यूज़ हो रही है। सो REBT है, देन ट्रांजैक्शनल एनालिसिस है, देन देर आर मेनी न्यू थेरेपीज विच आर कमिंग अप इन लास्ट मेनी ईयर्स और मे बी लास्ट कपल ऑफ ईयर्स ऐसे कह सकते हैं, जिसमें डांस मूवमेंट थेरेपी, जो एक्सप्रेसिव थेरेपी एक अलग ही सेगमेंट है, जिसमें जिसके अंडर बहुत सारी थेरेपीज है विच हेल्प इंडिविजुअल्स टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस। तो ये मैंने साइकोथेरेपीज के बारे में थोड़ा इसलिए भी जानना चाहा था कि मैम, पीपल डोंट इवन वैल्यू साइकोलॉजिस्ट, मतलब लोगों को लगता है कि हम बात करने के ही एक सेशन के मनी क्यों दे, सो इज इट इवन वर्थ इट? It is definitely worth it. First thing, because many times people carry this wrong impression about our profession, but we do not charge for only listening. Okay. Correct. So when we talk about counseling या counseling sessions के बारे में बात कर रहे हैं, तो it is also called as a talk therapy. Right, What is by talk therapy? बात करना. Okay. एंड मेनी टाइम्स जैसे मैंने कहा कि इट इज़ अ साइंस, सो जो काउंसलिंग की प्रोसेस भी होती है, इट इज़ कम्प्लीटली अ साइंटिफिक प्रोसेस. सो वी जस्ट डू नॉट कम एंड सीट एंड जस्ट टॉक विद द individuals or with our clients, but along with that our main objective behind providing psychotherapy is leading them to a path जहाँ पे वो अपने problems को अपने तरीके से solve कर सकते हैं. We do not actually guide them, we do not actually influence them to take their decisions, we give them the insight कि वो अपने अपने problems को अपने अपने तरीके से, अपने strength अपने weaknesses को जान कर कैसे resolve कर सकते हैं. लोगों को लगता है कि solution दे देंगे, ऐसा क्या हुआ है, हमें
जैसे डॉक्टर मेडिसिन दे रहे हैं वैसे, बट नहीं, करेक्ट, this is नहीं not- नहीं Yeah. नहीं, हम लोग बहुत बार ऐसा लोगों को अगेन मिसकंसेप्शन होता है, बट इट्स नॉट लाइक दैट. उनके प्रॉब्लम्स को समझ के, बिकॉज एज अ साइकोलॉजिस्ट वी कैन एम्पथाइज देम कि हम Yeah, समझ सकते हैं उनको क्या definitely. दिक्कत है, लेकिन वो जिस सेटिंग में वो एक्चुअली रह रहे हैं सॉल्यूशंस उनके आसपास ही होते हैं. Right. हम जस्ट उनको क्या करते हैं, हम उनको इंसाइट देते हैं कि आप इस तरीके से आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. करेक्ट करेक्ट. हमने ये तो जाना कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है एक साइकियाट्रिस्ट एंड एक साइकोलॉजिस्ट में. मैम साइकोलॉजी के भी देयर आर वेरियस ब्रांचेस एंड Yes. पीपल ओनली नो अबाउट वन ब्रांच, दैट इज क्लिनिकल साइकोलॉजी. Correct. सो अपार्ट फ्रॉम क्लिनिकल साइकोलॉजी कौन सी ब्रांचेस होती हैं साइकोलॉजी की? बहुत लॉन्ग टर्म से अगर कहा जाए तो अलॉन्ग विद क्लिनिकल साइकोलॉजी नो डाउट इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी इज ऑल्सो हैविंग इज मेजर इम्पैक्ट एट वर्क प्लेसेस, राइट. देन काउंसलिंग साइकोलॉजी भी एक अगेन ब्रांच है जहाँ पे अलॉन्ग विथ द नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन ऐसे भी लोग होते हैं कि जैसे मैंने कहा कि केयर टेकर्स होते हैं, केयर गिवर्स होते हैं, इन लोगों को मेंटल हेल्थ सपोर्ट करना, इसलिए काउंसलिंग साइकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. बहुत रिसेंटली लास्ट फ्यू ईयर्स में और एक नए नए ब्रांचेस आ रहे हैं, जैसे फॉरेंसिक साइकोलॉजी है, करेक्ट. देन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, चाइल्ड साइकोलॉजी है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस हैं. और अप्लाइड साइकोलॉजी में तो ये सारे ब्रांचेस थोड़े थोड़े करके कवर होते हैं, बट देयर आर मेनी ब्रांचेस विच आर नाउ टेकिंग इवॉल्विंग बाय द टाइम एंड विच आर गेटिंग पॉपुलराइज इन इंडिया एज वेल एज इन अब्रॉड ऑल्सो. डू यू पर्सनली थिंक कि इन ब्रांचेस में स्कोप है? बहुत ज़्यादा स्कोप है, बिकॉज जैसे मैंने एकदम इनिशियली कहा था कि साइकोलॉजी इज़ बेसिकली साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. जहाँ पे ह्यूमंस है उनका बिहेवियर रिफ्लेक्ट होते ही रहता है. तो आप वर्क प्लेस में जाओ, आप स्कूल में जाओ, आप स्पोर्ट्स ग्राउंड पे जाओ, आप फॉरेंसिक में जाओ, आप कहीं पे भी जाओ, आप क्रिमिनल सेटिंग्स में जाओ, जहाँ पे ह्यूमन है वहाँ पे साइकोलॉजी आती है. So ma'am, since we were discussing about psychotherapies and you are working since more than 10 years now, तो मैम आप अपने जब आप थेरेपी देते हैं तो कौन सी मेनली थेरेपीज आप यूज़ करते हैं? यूज़ तो बेसिकली अगेन एज पर क्लाइंट नीड, क्लाइंट को कैसे इश्यूज़ है या फिर क्लाइंट किस सिचुएशन से एक्चुअली डील कर रहे हैं, उसके हिसाब से एक्चुअली हमें थेरेपीज़ का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन एक्चुअली बनाना पड़ता है. ऐसे एक स्पेसिफिक थेरेपी भी हम यूज़ नहीं कर सकते. पर्सनली आई एम मोर टुवर्ड्स ह्यूमनिस्टिक अप्रोच. सो मुझे कार्ल रॉजर मेरे सबसे ज़्यादा पसंदीदा साइकोलॉजिस्ट है, और इसीलिए मैं पर्सन सेंटर्ड थेरेपी ज़्यादा यूज़ करती हूँ, जहाँ पे उनके जो बेसिक कोर कंडीशंस है, अनकंडीशनल रिगार्ड, अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, ये मेरे साइकोथेरेपीज में बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है. राइट. वुड यू लाइक टू आल्सो गिव वन एग्जांपल या कुछ, जैसे कि कोई केस हेल्प हो जाते हैं कोई केसेस? Yes, I would like to mention not a specific case, but एक ऐसे कुछ क्लाइंट्स थे मेरे हु आर फ्रॉम द प्राइड कम्युनिटी, बिकॉज आई ऑलवेज कीप मेंशनिंग अबाउट दिस. एंड उन लोगों में सेल्फ एस्टीम के बहुत इश्यूज होते हैं, सेल्फ डाउट्स भी बहुत होते हैं. सो जब मैं उन क्लाइंट्स के साथ जब मेरे सेशंस होते थे, तो बहुत बार मैंने जिस तरीके से मेरा वो अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस दिखाया था उनके लिए, या फिर वो जो अनकंडीशनल रिगार्ड दिखाया था, कि दे रियलाइज़ कि ओके अगर मैं इस पर्सन के सामने, इस थेरेपिस्ट के सामने अगर मैं कुछ भी शेयर कर दूँ, मैं कुछ भी बता दूँ, या फिर मैं कुछ भी रिवील कर दूँ, शी विल नॉट जज मी. She will not be biased towards my opinion, towards my views, and that is something which actually we earn in this profession. Absolutely. मैं तो आपको मैम पर्सनली जानती हूँ, that I know कि आप कितना unconditional love and दिखाते हैं मैम, totally non-judgmental. Thank you. मैम ये थेरेपीज जो होती हैं, जैसे कि अभी आपने LGBTQI+ कम्युनिटी की भी बात करी है, तो क्या ये थेरेपीज सबके साथ काम करती है? यस, ऐसे बहुत सारी थेरेपीज है अनुश्री की जो बहुत बार एज रिलेटेड भी हो सकती है, कि मतलब देर आर थेरेपीज विच आर वेरी हाईली एप्लीकेबल अमंग द यंग चिल्ड्रन, देर आर सम थेरेपीज विच आर एप्लीकेबल ऑन एडोलसेंस एंड यंग एडल्ट्स, देर आर सम थेरेपीज विच वी कैन एक्चुअली अप्लाई ऑन द सीनियर सिटीजन्स, या फिर थोड़े ओल्ड एज पॉपुलेशन में हम अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन ऐसे बहुत सारे थेरेपीज है, जैसे मैंने अभी
रिसेंटली आपको बताया कि एक्सप्रेसिव थेरेपीज जो है विच आर एप्लीकेबल टू एवरीवन, जहाँ पे हम वर्बली लोगों के ओपिनियंस को, व्यूज़ को, इमोशंस को नहीं हम उनको एक्सप्लोर करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए वेज होते हैं, वहाँ पे ये थेरेपीज हमें बहुत यूज़फुल होती है। उसमें की टेक्निक्स बहुत यूज़फुल होती है, जहाँ पे लोग बिना ज़्यादा सोचे, बिना ज़्यादा बहुत प्रोसेस किए वो उनके इमोशंस को बहुत सटली एक्सप्रेस कर देते हैं, एंड विच वी कैन अंडरस्टैंड कि जो उनका आज का बिहेवियर, ओवर्ट बिहेवियर दिख रहा है, उसके पीछे एक्चुअली कौन से इमोशंस थे। Ma'am, what is overt and what is covert behavior? ओवर्ट इज समथिंग विच इज़ ईजिली ऑब्जर्वेबल, कि मैं आपसे बात कर रही हूँ और सडनली आपके बिहेवियर में, सडनली आपके बातचीत में कुछ फ़र्क दिख रहा है, आप जो एक्सप्रेस कर रहे हैं वो ओवर्टली है। कोवर्टली इज मेनी टाइम्स पीपल आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस, मतलब उनको गुस्सा आ रहा है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, वो दबा के रख रहे हैं। सो कोवर्ट ऐसा होता है कि वो उनके जो इमोशंस होते हैं वो एक्सप्रेस नहीं होते हैं, वो एक्सप्रेस होते हैं लेकिन कुछ अलग अलग तरीक़ों से होते हैं, मतलब मे बी दे विल बैंग द डोर, या फिर वो किसी मे बी आर्ट के थ्रू, पेंटिंग के थ्रू वो एक्सप्रेस कर देंगे। ओवर जैसा होता है कि गुस्सा आ गया, भाई सामने वाले को 2-4 गाली दे दी, हो गया। Exactly. Yes. Ma'am, since we were talking about overt and covert behavior, there are many clients who are manipulative, narcissist clients, and जो अपनी personality अंदर रखते हैं, तो हम कैसे समझते हैं उनको कि क्यों हमें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या अंदर छुपा के रखे? नहीं, ऐसे नहीं होता है कि हमें समझ नहीं आता है, बिकॉज हमारी फील्ड क्यों साइंटिफिक है, बिकॉज हमारे पास ऐसे बहुत सारे डायग्नोस्टिक असेसमेंट्स होते हैं, डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं। सो हम ऐसा नहीं होता है कि लोगों को बस आ गए हैं, हम 1-2 घंटा उनसे बातचीत कर रहे हैं, सेशंस हो रहे हैं, और फिर हमने उन लोगों का बिहेवियर समझ लिया। इट इज़ नेवर बीन ऑन सच अ सुपरफिशियल लेवल, दैट इज़ वाई इट इज़ बीन सच अ स्ट्रॉन्ग साइंस, बिकॉज हम उनके साथ, हम उनको कुछ स्टैंडर्डाइज असेसमेंट्स देते हैं, स्टैंडर्डाइज टूल्स यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू एक्चुअली उनके बिहेवियर को, उनके सोच को, मतलब हाउ दे थिंक, हाउ दे रिएक्ट, हाउ दे रिस्पॉन्ड, हाउ दे बिहेव, इन चीज़ों को हम उन असेसमेंट के थ्रू एक्चुअली क्या करते हैं, असेस करते हैं, हम उनको समझते हैं, और उसके एनालिसिस के बेसिस पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ओके ये पर्सन ऐसा सोचता है, तो ये ऐसा सोचता है, तो ये ऐसे बिहेव करेगा। तो मैम इसी के बाद से मुझे एक बात याद आई है, ऑन अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नाउ मैं ऐसा देखती हूँ कि पोस्ट्स आती है कि साइकोलॉजी से दिस, जिनका ए नेम से स्टार्ट रहता है वो ऐसा, उनके ये पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं। तो अभी आपने जो मेरे को बताया कि देयर आर प्रॉपर असेसमेंट टूल्स फॉर दैट, हम जिसकी प्रॉब्लम, तो मैम ये पोस्ट कितनी सही और कितनी गलत होती है? ये टोटली गलत होती है। हम तो इसे क्वैक साइकोलॉजी ही करते हैं, कि जिन्होंने ना साइकोलॉजी में कोई पढ़ाई की है, जिन्होंने ना कोई सर्टिफिकेशन किया है, जिनको कोई नॉलेज है, ना ही कोई ऑथेंटिक इनके पास इंफॉर्मेशन है, या ना थियरीज का कोई नॉलेज है, बट ये अपना क्वैक करते रहते हैं। सो दिस इज़ टिपिकली अ क्वैक साइकोलॉजी, एंड बहुत बार ये बहुत बेसलेस होता है। सो दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ बैकग्राउंड और मे बी एनी काइंड ऑफ मे बी नॉलेज अबाउट द रिसर्च ऑल्सो, कि जब हम क्लेम करते हैं कि ओके ये पर्सन ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे बिहेव कर रहा है, ऐसे ऐसे है, मतलब इस पर्सन ने ऐसे ही रिएक्ट करना है, या ऐसे रिएक्ट कर सकता है, ओके, बट इसके पीछे हमारे फील्ड में के सालों साल के रिसर्चेस है। वहाँ पे जो आप सोशल मीडिया पे जो देखते हो, नो रिसर्च, नो बैकग्राउंड, नो ऑथेंटिसिटी, बट लोग मे बी आउट ऑफ पॉपुलैरिटी के लिए ये सारे स्टंट होते हैं इनके, बट जिसमें एक्चुअली कोई बेस तो होता नहीं है, डेफिनेटली नहीं होता है। I am even seeing a lot of social media influencers talking about mental health and even, giving therapies as well. Yes. So do you think that is justified for the client? No, that is basically ethically only it is not correct, because you are actually dealing with human behavior, you are dealing with mental health. This is something, अगर आप बीमार हो अनुश्री, आपको अगर बुखार आ जाए और आप ये करो, और आप एक्चुअली जो डॉक्टर नहीं है, जो ना MBBS है, ना होम्योपैथी है, ना आयुर्वेदिक है, और आप किसी और रैंडम पर्सन के पास जाके वो आपको दवाई दे रहा है, वो आपको चलेगा? नहीं चलेगा। तो सेम थिंग इज अबाउट साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो, कि जिनको उस फील्ड में का नॉलेज नहीं, जिनको उस फील्ड में का उनके क्वालिफिकेशन नहीं है, और वो आपको अगर कोई गलत आपको तरीके से आपको ट्रीट कर रहे हैं, दैट इज डेफिनेटली एथिकली नॉट करेक्ट, सो नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। Especially in India, we are seeing
बच्चों को कुछ, इवन यू नो आई हैव सीन पर्सनली व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप कि कुछ होता है साइकोटिक बिहेवियर में, हमें लगता है कि भूत आ गए, कोई आत्मा आ गई है, हाँ। सो हम उनके साथ कैसे डील कर सकते हैं? नहीं, इसके लिए तो सबसे तो अगर हमें सिर्फ इंडिया की बात करनी है तो अनफॉर्चुनेटली हमारे फील्ड के बारे में सच में बहुत ज़्यादा स्टिग्मा है। अभी भी Right, लोगों को वो अवेयरनेस भी नहीं है कि ओके साइकोलॉजी ऐसे कुछ एक सब्जेक्ट है, या मेंटल हेल्थ एक कुछ ऐसा होता है। फिजिकल हेल्थ तो आराम से दिख के आती है, बुखार आ right. गया, जुकाम आ गया, सर्दी हो गई है, लेकिन ऐसे मेंटल हेल्थ के बारे में होता नहीं है। अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स को ये एक्सेप्टेंस लेवल भी बहुत लोगों की नहीं है, नॉट ओनली पेरेंट्स बट इवन फॉर द यंग जनरेशन ऑल्सो, कि मतलब डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, स्ट्रेस आता है, या फिर स्टेज फियर हो सकता है। लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, लोग इसको मजाक में लेते हैं। यही हमारे लिए सबसे दुख भरी बात है कि मतलब लोग सच में मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बहुत इश्यूज को फेस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक्सेप्टेंस ही नहीं कि नहीं इससे मुझे बाहर निकलना ज़रूरी है, या फिर दिस इज़ समथिंग विच इज़ हैपनिंग अराउंड अस। सो इसके लिए एक्चुअली अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रहा है, बट नॉट टू दैट एक्सटेंड कि जहाँ पे हम कह सकते हैं कि हाँ अब एक्चुअली इंडिया में सबको पता है कि साइकोलॉजी एक है, सब्जेक्ट है या एक फील्ड है, और लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। राइट। इट इज़ अगेन सो इजी फॉर अस कि मेरी दादी को डायबिटीज है, रादर कि मेरी दादी इज फेसिंग स्ट्रेस और Yes. वो एक्चुअली डिप्रेशन में, Yes. मतलब हम वी आर अशेम्ड ऑफ दैट। yes and people tend to I don't know hide maybe these things कि मतलब आपके घर में भी अगर किसी को कोई मेंटल हेल्थ इशू है, ये डिस्कस करने में लोगों को बहुत इतना हिचकिचाहट क्यों होती है, ये आज तक मुझे समझ में नहीं आया है। मतलब आप जाके छाती ठोक के बोलते अरे नहीं मेरे किसी रिलेटिव को कैंसर हो गया है, उसको ये डायग्नोस हो गया है, लेकिन कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर डायग्नोस होगी ये बताने में लोगों को बहुत शर्म आती है, लोगों को ट्रीटमेंट लेने में उसमें शर्म आती है। मतलब वो प्रिफर करते हैं कि अगर मुझे काउंसलर के पास जाना है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, तो एक सिटी से दूसरी सिटी के एंड में जाके वो मतलब सपोर्ट लेंगे, लेकिन उनके एरिया में नहीं लेंगे। मतलब ये सच में बहुत अनफॉर्चुनेट सिनारियो है, स्पेशली इंडिया में। अब्रॉड में तो काफ़ी अवेयरनेस अभी बढ़ गया है, और पता नहीं मेरे हिसाब से ऐसा भी हो सकता है कि सोशल मीडिया कैन बी वन ऑफ द मे बी रीज़न, बट बहुत सारी गलत फहमियाँ हमारे फील्ड के बारे में स्प्रेड हो चुकी है। जैसे हम कहते हैं कि बहुत सारे मिथ्स है, लोगों को बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं कि जैसे मैंने अभी हमने डिस्कस किया कि आप बस पैसे सुनने के लेते हो, ऐसे बहुत सारे मिथ्स है, बट नो डाउट इवन माय फ्रेंड्स से यू नो इन अ जोक कि व्हाट डू यू गाइस डू, तुम लोग बस बात ही तो करते हो और उसका चार्ज करते हो, तो आई मीन दैट्स नॉट फेयर। That's not fair. That is if they are maybe taking our service. Yeah. So behind that service also there are a lot of efforts. There is lot of maybe struggle which a psychologist or a psychology student has taken to learn to enhance their skills. So that is been basically should respect our profession. एब्सोल्युटली, क्यों? बिकॉज मैम अभी हम बात कर रहे थे तो लोग तो बहुत टैग कर लेते हैं कि ये पागल है करके। Yes. उसके बाद उसके बियॉन्ड कुछ है ही नहीं यहाँ पर। Correct. तभी हम लोग वी आर सो अशेम्ड, Yes. अपने घर वाले, अपने रिलेटिव्स ही, तो इसलिए बात नहीं कर पाते हैं। ये स्टिग्मा हम कैसे हटा सकते हैं और हम अवेयरनेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं? अभी तो बहुत मतलब कहीं ना कहीं इसके लिए सोशल मीडिया एक्चुअली थोड़ा हेल्पफुल भी हो रहा है। अलॉन्ग विद दैट लास्ट मैं कहूँगी एक 10-15 सालों में तो साइकोलॉजी सच में बहुत पॉपुलर हो रहा है। सो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, एजुकेशनल सेटिंग में इसको अवेयर करने के लिए सच में बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स होते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये मंथ हम लोग जैसे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। थ्रू दिस पॉडकास्ट ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू एक्चुअली स्प्रेड द अवेयरनेस, राइट? सो स्टिग्मा कम होगा, लेकिन उसके लिए बहुत सच में बहुत स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस कैंपेन सेशंस होने ज़रूरी है। एंड मुझे तो और एक लगता है, मतलब ये इनपुट तो हम बहुत सालों से सुन रहे हैं एक्चुअली, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, स्कूलिंग में ही हमारा साइकोलॉजी सब्जेक्ट आना चाहिए। मतलब आज बच्चों में सच में बहुत, मतलब छोटे छोटे बच्चों में सच में बहुत मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, एडजस्टमेंट इश्यूज़ होते हैं, बिहेवियरल इश्यूज़ होते हैं, एंगर इश्यूज़ होते हैं, टैंट्रम इश्यूज़ होते हैं उनके, कहीं ना कहीं पीयर इन्फ्लुएंस होता है उनका। मतलब ये स्कूल एज में ही अगर हम लोग उनके 1st to 12th ग्रेड तक देखें तो इतने सारे इश्यूज़ है। एंड अगेन लैक ऑफ अवेयरनेस है, कहीं ना कहीं लैक ऑफ एक्सेप्टेंस है, पेरेंट्स की तरफ से है, फैमिली की तरफ से है, बच्चों की तरफ से है। सो जो ये स्टिग्मा अगर हमें कम करना है तो उसके लिए अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहिए। और अवेयरनेस के लिए मेरे हिसाब से अगर साइकोलॉजी ये सब्जेक्ट स्कूल में ही आ जाए
तो इससे तो बढ़िया बात नहीं होगी। Exactly, मतलब मैंने देखा है कि हर स्कूल में अभी तो सीबीएसई आईसीएसई में स्कूल काउंसलर्स को हायर किया जाता है। स्कूल काउंसलर्स एक्चुअली वर्किंग, बट स्टूडेंट्स आर विल फील वेरी अशेम्ड टू अप्रोच टू काउंसलर। मतलब मजाक उड़ाया जाता है, अरे तू तो काउंसलर के पास जा रहा है, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है, मेंटली थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सो ये मेरे हिसाब से मैम, बट कुछ बहुत लग रहा सारे है। स्कूल्स में भी स्कूल काउंसलर्स आए भी नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है। हाँ, मतलब मेरे हिसाब से अर्बन एरियाज में, सिटीज़ में शायद ये गया है, अवेयरनेस है, yeah. बट इफ़ वी गो टू द रूरल पार्ट आई नहीं है थिंक कि सिनारियो इज़ वेरी counselor पुअर। क्या होता है हमें पता नहीं, भी नहीं है नहीं, कि नहीं। स्कूल काउंसलर्स Yes. भी कुछ होता है। यस। तो मैम, आपको क्या लगता है कि कितनी नीड है स्कूल काउंसलर्स या इनफैक्ट कॉलेज में भी काउंसलर्स या थेरेपिस्ट्स की? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्कूल काउंसलर स्कूल सेटिंग में तो डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि बहुत ही वल्नरेबल एज होता है टिपिकली, एडोलसेंस, प्री एडोलसेंस, एंड जैसे ही वो मतलब उनके स्टडी प्रेशर्स होते हैं, उनके पीयर प्रेशर्स होते हैं, सो उस एरिया में तो होता ही होता है। बट इट शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू स्कूल सेटिंग। जैसे मैंने कहा कि इंडस्ट्रियल सेटिंग में भी है, वर्क प्लेस में है, बहुत मतलब अलग अलग तरीके के अलग अलग पर्सनालिटीज़ के इंडिविजुअल्स एक जगह काम करते हैं, जो अलग कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं, सोशल बैकग्राउंड से आते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि जैसे घर वालों से बनती है वैसे कलीग से भी बने। तो उस सेटिंग में भी साइकोलॉजी बहुत मैटर करता है। सो वो भी एक अवेयरनेस है। अभी तो काफ़ी जगह बहुत सारे कॉरपोरेट्स, बहुत सारी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट को या साइकोलॉजिस्ट को बेसिकली हायर करते हैं टू मेंटेन और मे बी टू जस्ट कीप देयर एम्प्लॉयज़ मेंटल वेलबींग प्रॉपरली, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज़ है। और कॉलेजेस में तो नो डाउट जहाँ जहाँ पे बिकॉज यंग एडल्ट्स हैं, बहुत एनर्जी होती है उन लोगों में, और वो एनर्जी एक अच्छी तरीके से इन्वेस्ट होनी चाहिए, चैनलाइज होना चाहिए। इसके लिए तो साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए, काउंसलर डेफिनेटली होने चाहिए। डेफिनेटली। सो देयर आर दोस थिंग्स, मतलब मैं भी देखती हूँ अपने आसपास, अगर हम बच्चों में भी देखें तो देयर आर दोस थिंग्स बच्चे अपने मम्मी पापा को भी कई बारी नहीं शेयर कर पाते। यस। तो यस, इवन आई पर्सनली फील कि बहुत नीड तो है मैम। यस, नीड तो बहुत ज़रूरी है, मतलब बहुत ही सच में नीड है। और हमारे जैसे साइकोलॉजी स्टूडेंट, साइकोलॉजिस्ट एक्चुअली बहुत सच में मेहनत ले रहे हैं ये अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। एंड आई फील कि टू हैव दैट पॉजिटिव नोट कि बदलेगा, हमारा देश बदलेगा। Definitely. See, I myself am a student and I'm studying in Dr. D.Y. Patil Arts, Commerce and Science, Pimpri. तो वहाँ पर भी मतलब I would like to tell the initiative. We have started the psychology club called Man Firangi. Yes. Every week on every Friday we conduct a session. Stress buster जैसा ये रहता है for everybody and it is absolutely free. Yes. तो ये मेरे को लगता है ऐसे छोटे छोटे इनिशिएटिव्स बहुत हेल्प कर सकते हैं। बहुत हेल्प कर सकते हैं। और जिस तरीके से हमें मन फिरंगी को रिस्पांस मिल रहा है, बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिल रहा है। सो अलॉन्ग विथ आर्ट्स स्टूडेंट्स, कॉमर्स, देन साइंस, देन बीबीए, देन बहुत अलग बायोटेक्नोलॉजी, इतने सारे अलग अलग फील्ड के स्ट्रीम के स्टूडेंट्स मन फिरंगी को ज्वाइन कर रहे हैं। वो आते हैं, वो सेशंस एंजॉय करते हैं, एंड देन दे अंडरस्टैंड कि अरे ये कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये अलग दिख भी रहा है। सो नो डाउट मन फिरंगी इज टेकिंग रियली अ गुड शेप नाउ। थैंक यू सो मच मैम। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप कुछ लास्ट में वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग, वुड यू लाइक टू टेल आवर ऑडियंस? I would like to say that maybe whatever the taboos our field is carrying, we are really trying our level best to somewhere reduce it, to minimize it. And I'm very sure कि जैसे psychology स्टूडेंट साइकोलॉजिस्ट एक्चुअली इतना एफर्ट्स ले रहे हैं, सोसाइटी शुड सपोर्ट अस टू मे बी स्प्रेड दिस अवेयरनेस मोर। थैंक यू सो मच मैम, आप अपना टाइम निकाल कर आए। थैंक यू सो मच, वी रियली अप्रिशिएट दैट। एंड गाइज, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ये न्यू चैनल है एंड आगे भी पॉडकास्ट आते रहेंगे रिलेटेड टू दिस फील्ड ऑफ कोर्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी।